समाज में मिलेगा। जहाँ संत का सत्संग होगा वहाँ मिलेगा। तो यहाँ तो मान लिया कि आप सब आए हैं त्रिवेणी संगम में, वो भी एक नदी नहीं दिखलाई पड़ता है, सरस्वती गंगा जमुना दिखलाई पड़ता है। तो ठीक है, चलो यहाँ दो नदी, लेकिन हरिद्वार में तो एक ही नदी गंगा। तो वो कहाँ से त्रिवेणी संगम होगा, वो कैसे होगा? फिर नासिक में जाइए तो एक ही नदी है। तो ये ध्यान देने की बात है और समझने की बात है कि आखिर त्रिवेणी संगम है क्या। आखिर यहाँ प्रयागराज में ही केवल कुंभ मेला नहीं लगता है, 4 जगह लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तो यहाँ तो त्रिवेणी संगम में इसलिए कुंभ मेला लगता है, लेकिन हरिद्वार में एक ही नदी है। तो वहाँ कैसे त्रिवेणी संगम होगा? नासिक में एक ही नदी और उज्जैन में एक ही नदी है, तो कैसे वहाँ? तो जिस कुंभ में, जिस त्रिवेणी संगम में स्नान करना है और नहाना है, उस तरफ मैं ले जा रहा हूं। इसलिए कि संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, कभी अपने भक्तों, संतों और गृहस्थों को असली से वंचित नहीं रखते। तो यहाँ नहाने आए हैं, इसी के लिए आए हैं कि कहाँ नहाना आया, किस जगह नहाना। यहाँ तो त्रिवेणी संगम है ही नहीं, 2 नदी है। और जगह हम बतलाए कि कुंभ मेले लगते एक ही नदी है, वो कैसे प्रयागराज होगा या क्या? अब मैं बतला रहा हूँ, उसको ध्यान देना। और उसी में नहाने से जा करके उसी संगम में मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयागराज में जहाँ आप सब आए हैं, तो ठीक है 2 नदी है, गंगा जमुना कम से कम है, लेकिन और जगह हम बतलाएंगे एक ही नदी है। वहाँ कैसे होगा? त्रिवेणी संगम, लेकिन वहाँ भी त्रिवेणी संगम है। और जो संगम त्रिवेणी संगम है वो प्रयागराज में भी है, नासिक में भी है, हरिद्वार में भी है, और उज्जैन में भी है, और बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अमेरिका में, रूस, जापान, सब जगह है त्रिवेणी संगम। जिस त्रिवेणी संगम जो असली है वो सब जगह है, वो कोई नहीं किसी प्रयागराज में, यहाँ भी नहीं है, 2 ही नदी है, लेकिन फिर भी त्रिवेणी संगम कैसे? और जो त्रिवेणी संगम के बारे में संतों ने कहा है, सदगुरुओं ने, उस पर ध्यान देना है। कहाँ बतलाया? मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो। मुद मंगल में संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। आज संतों के चलते ही ये तीर्थराज प्रयाग बना हुआ है। कल संत यहाँ से चले जाएंगे, फिर सब उदास हो जाएगा। तो जो तीर्थराज प्रयाग है वो क्या है? ये संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है। जो संतों का समाज जुटा हुआ है यही आनंदमय और कल्याणमय है, जो कि चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है।
इस संतों का समाज जो है आज यहाँ है तो कल बिहार में है, वहीं तीर्थराज प्रयाग है, परसों यूपी में है तो कभी मध्य प्रदेश में है। तो संतों का चलता फिरता रामचरितमानस में तीर्थराज प्रयाग के बारे में बतलाया गया है। लेकिन असली बात कहीं कहीं सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है सदगुरु के पास, संतों के पास। तो जिस प्रयाग के बारे में बतलाया गया है असली, वो क्या है? मेरा मुद मंगल में संत समाज, बैठे हैं और गुरु महाराज जी का वाणी सुनने के लिए। तो असली तीर्थराज प्रयाग का मैं वर्णन कर रहा हूं और उस प्रयाग में नहाना है, उस प्रयाग में गोता लगाना है। तो संतों ने कहा है गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया